ऐसे ही सामने देखना। वेट सही बच्चा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ बाबा साहब को याद करके बाबा साहब के जेडे नारे बुलंद करिए तो सारे के नाम साथ देना। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब तेरी सोच दे, बाबा साहब तेरी सोच दे। इस मैं जी अपने विचार शुरू करदा कि अज अभी बाबा साहब का जरा दिन मना रहे हैं। बाबा साहब ने सानू जी शिक्षा दी सी, बाबा साहब ने सानू कहा सीगा जेड़ा उन्हां दा स्टैचू लग्या हुंदा उन्हां दे हत्थ दा इशारा कीता कि पार्लियामेंट दा कब्जा करो। जिन्ना का साडा राज नहीं होता उन्ना चलो जी जीरो साडी जेहड़ी आबादी आ वो सौ पिछे 85 कहते कंप्यूटर मेरे साथ में 90 हो गई हुई है तो 85% अभी 128 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ 28 ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ 26 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ऐसे सालों में लगभग 2 साल से लगभग हो गया साडी जेहड़ी आबादी वो 5% भी वधी हो गई, लेकिन 90% होने के बावजूद भी साडी जेहड़ी साडियां विरोधी पार्टियां ने काफी नेहरू छड़ेगी यही रास्ता बैठी हुई। सानू जिन्ना चर पता नहीं लगता कि साडा दुश्मन कौन है ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯੋਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਹੁਣ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਏਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ममता बनर्जी की जी समूह कांग्रेस है नेशनल पार्टियां जो होंगे इन्हों का प्रधान कौन आ नेहरू छड़ेगी। जी आम पार्टी उठी है ये गांधी छड़ेगी कौन आ केजरीवाल। अभी इन्हों बार बार रात पता लिया जबकि ये बाबा साहब के भी दुश्मन थे, बाबा साहब का समाज के भी दुश्मन है। अभी कौन आ अभी बाबा साहब के समाज के उत्तर ही होंगे जिन्ना चर साडा 90% समाज दुश्मन पार्टियों को वोटा पाउंदा रहूगा उन्ना चर सुधार नहीं हो सकता। सुधार पैदा तां ही होना है जे असीं जिहड़ी वोट का जिहड़ा इस्तेमाल आ और बाबा साहब की जिहड़ी पार्टी आ शायद कांसी राम की भी पार्टी आ बहुजन समाज पार्टी नाल अभी जिन्ना चर इहनूं वोट नहीं पाउंदे उन्ना चर साडा भला होण वाला नहीं। और देखा जाता है कि अभी बाबा साहब का दिल से मनाते हैं पर बाबा साहब का समाज अभी गांधी और जातिया समाज में कही जाने वाल्मीकि समाज में कही जाती है। बाबा साहब का समाज चलो सानू समझना पैना कि बाबा साहब का समाज है कि जिन्होंने एससी समाज आ गया, बीसी समाज आ गया, घट गिनती आ गई, लेकिन अभी वध तो वध खाली जाति समाज ही जरा बाबा साहब का जन्म होगी। सानू चाहिए अभी बीसी समाज में अपने नाम लेके चलिए, घट गिनतियां चलिए, जो सारे साडे नाल आ गए इन्होंने 20% समस्या आ गया ना
ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ तो मेरे सारे मेरे धोखे तो सारे दूर हो जाने मेरे यूपी वाले जो साथी इन्होंने देखा कि यूपी साडा राज रहा तो राज का जो आनंद मुखड़ा ही दिखाया साडे राज के साडे का कोई जुर्म नहीं कर सकता। जो हमारी मायावती जी ने यूपी के राज किया साडे जो दुख थे वो दूर हो गए थे। इस करके जो बाबा साहब का दिन मनाने का मसला वो यही है कि बाबा साहब से मेरे पाए पूछते हैं कि राज बाबा साहब क्यों जाने कहते थे फोटो लिखो फोटो इकट्ठे होते। इस करके जो समाज आ दुनिया भी ऐसी लोग अभी कोशिश करिए कि जो सब तो पहले जो अपने बच्चे उन्होंने मास्टर डिग्री तक एजुकेशन जी लैके रही उस तो बाद जो भैनपुर आया साढ़े रिलेटिव जान पहचान से जो उन्होंने बच्चे उन्होंने अभी आर्थिक रिपोर्ट करिए ताकि वो परिवार भी जो एजुकेशन हो जाए। इस करके पढ़िया लिखा जो बंदा वो अपने हक भी समझदा कि मेरे हक की है तो जो है पढ़िया लिखा जो परिवार वो राज 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 लेना बच्चे जरा ज्यादा संघर्ष कर सकता है। दूसरा जो परिवार पढ़ गया वो जी गरीबी है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸੀਓ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਆ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਗਈ आज बाबा साहब का 135वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर नवयुग जागृत संस्था रजिस्टर्ड कोटमंगल सिंह लुधियाना पंजाब के सौजन्य से जो है बाबा साहब की 135वीं जयंती को सभी देशवासियों को लाख लाख बधाई देना चाहूँगा और यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष करके इस दलित शोषित और वंचित समाज को जो है हक और अधिकार दिलाया वैसे ही जो है इस शोषित समाज को भी ये सोचना चाहिए कि जिस महापुरुष ने हमें जो है संघर्ष करके इतना कुछ हमें दिया है तो उनके कारवां को जो है हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और इस संस्था की तरफ से इस महान पुरुष के जन्मदिन की हम लाख लाख बधाई देते हैं। क्या कहना चाहोगे सर? जब महान जन्मदिन है महान पुरुष का, क्या कहना? सबसे पहले करुणा के सागर महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए बुद्ध हम संघ तीनों रत्नों को नमन करते हुए मैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए आज मैं रामनारायण बौद्ध जो कोटमंगल सिंह नगर में पहुँचे हैं जो डॉक्टर BR अम्बेडकर नवयुवक जागृति संस्थान में जो इन लोगों ने बड़े ही अच्छे ढंग से जो है बाबा साहब का जन्मदिन 135वां जन्मदिन मनाए हैं। पहले तो हम इन पूरी टीम को लाख लाख धन्यवाद देते हैं और मैं डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब के प्रधान होने के नाते मैं तो पूरे जो है भारत के लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देते हैं और ये कहेंगे कि जो बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में जो 14 अक्टूबर 1956 में जो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया हमको कहीं नहीं फंसाया। हमको जो है कहीं ऐसे जैसे होते हैं एक नदियों में नहीं फंसा करके हमको सागर का डुबकी लगाया। तो हमें जो उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार करके 10 लाख लोगों के साथ जो उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली तो ये इतना बहुत बड़ा महान कार्य किया। संविधान लिखने के बाद उन्होंने ऐसा काम किया तो कोई न कोई कारण था। तो हम ये चाहेंगे पूरे भारत के लोग भगवान बुद्ध के मार्ग को पढ़ें, बाबा साहब ने जो मार्ग दिया है उस पर चलें। अगर उस पर चलेंगे तभी इस समाज का कल्याण होना है, अन्यथा ऐसे बीच में फंसे रह जाएंगे और जो है अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे।
तो इसी के साथ मैं सभी को दोबारा धन्यवाद करता हूं और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बाबा साहब जी का 135वां जन्मदिन, क्या करेंगे? नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए, तत्पश्चात बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, आज बाबा साहब के पावन 135वें जन्मोत्सव के अवसर पर जो डॉक्टर अंबेडकर नवयुग जागृत संस्थान के रजिस्टर्ड के माध्यम से मनाया जा रहा है, मैं उनके अध्यक्ष महोदय को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप विश्व रत्न और ज्ञान के दीपक को नमन करने के लिए आज आपने ये कार्यक्रम रखा, जिसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज बाबा साहब को जहां तक पूरा विश्व नमन करने का काम करता है, वहीं भारत में जहां बाबा साहब का जन्म होता है, उनका जन्मदिन तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जहां जन्मदिन मनाया जाता है वहीं आपको देखने को मिलता है कि अशिक्षा पूरे भारत में अपने चरम पे है। सिर्फ अगर उनके जो समाज था, उनका अनुसरण करने वाला आज कहीं ना कहीं अपने हकों और अधिकारों से वंचित है, और उसका एक ही कारण है कि जो चालबाज लोग हैं वो बाबा साहब के संविधान के जो प्रावधान हैं वो बखूबी जिस तरह से समाज में लागू होने चाहिए उस तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं। जहां तक उनका फायदा दिखाई देता है वहां तक संविधान को इस्तेमाल करते हुए अपनी सुविधा अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि महिलाओं के लिए इस वक्त कानून लाया गया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बाबा साहब जी के संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? सर, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जिस समय संविधान की रचना की थी, संविधान 26 जनवरी 1950 को जिस समय लागू हुआ था, उसी टाइम कह दिया गया था कि संविधान के लागू होते ही जितने भी कायदे कानून थे, चाहे वो मनुवादी व्यवस्था के कायदे कानून हो या किसी अन्य ग्रंथ में लागू होने वाले कानून हो, वो सारे ध्वस्त हो जाएंगे। बाबा साहब ने सबसे पहला जो काम किया था वो समता मूलक समाज की रचना के लिए काम किया था, और संविधान में स्त्री और पुरुष सबके लिए समानता का प्रावधान किया था। अब आपने कहा कि महिला आरक्षण की बात आई, महिला बिल पास होने की बात आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बेईमानी है, सरकार की नाकामी है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। राजनीतिज्ञों ने अपने फायदे के अनुरूप बराबरता की बात को हटा करके महिला रिजर्वेशन की बात कर दी, और आज तो बात यहाँ तक आ गई कि जो मौजूदा सरकार है वो बात करती है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को मजबूत बनाने की। लेकिन आज से 6 महीने पहले की बात है, मणिपुर जिस समय जिंदा जल रहा था, वहां इंसान जल रहे थे, वहां पर रिजर्वेशन कैटेगरी की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उस समय ये आरक्षण बिल का ढोल पीटने वाले प्रधानमंत्री महोदय देखने तक नहीं गए, वहां की महिलाओं का इन्होंने हाल चाल तक नहीं लिया, और आज संसद में महिला आरक्षण बिल एक तरह से ध्वस्त हो गया है। उनको जो लाजमी बहुमत है वो भी प्राप्त नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं उनके इस मसौदे को लाने में, इस बिल को लाने में सरकार की मंशा की जो खोट है वो साफ नजर आती है। अगर आप महिलाओं को समान अधिकार देना चाहते हैं तो संविधान के महिलाओं के प्रति दिए हुए जो प्रावधान हैं उन्हीं को कायदे से लागू कर दें। आपको महिला आरक्षण या महिला सशक्तिकरण जैसे प्रोग्राम लागू करने के या ऐसे जो लोक लुभावने शब्द हैं इनका इस्तेमाल करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात आई महिलाओं की खुद जो है जागरूक होने की, क्योंकि आपने देखा कि जब ये बिल पास नहीं हुआ तो बहुत सी महिलाएं बाहर आकर के विपक्ष का रोना रो रही हैं कि विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। तो मैं आप के चैनल के माध्यम से उन महिलाओं से, उन बहनों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि पहले आप भारतीय संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए, आपके हक और अधिकार क्या हैं उनको जान लीजिए, तब जाकर के अगर किसी का विरोध करना है तो करें, तब जाके आपको पता लगेगा कि संविधान में हमारे मौलिक
अधिकार क्या हैं। सरकारें इस समय अगर चुनावी साल की बात करें तो चुनावी साल है, आपके सामने अलग अलग तरह के लोक लुभावने वायदे आएंगे, लेकिन अब देखना आपको है, हमारे जन समूह को है कि सरकारें किस मंशा से हमारे बीच में आ रही हैं और किस तरीके से हमारे वोट को लेने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। इतना ही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।